आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है खुशबानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी, जिसका वर्णन मेरे प्रिय भाई और बहनों आपको लूका की किताब 8 अध्याय 43 वचन से 48 वचन में देखने को मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह घटना उस समय की है जब यीशु मसीह दिकापुलिस से एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को ठीक करते हुए कफरनहूम जा रहे थे। और कफरनहूम के जो लोग थे, वहां के लोग थे, यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में पहले सुना था कि यीशु अद्भुत काम करता है, वह परमेश्वर का बेटा है, वह बहुत ही चिन्ह चमत्कार करता है, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, वह बीमारियों को चंगा करता है। और इसी आशा के साथ में लोग यीशु मसीह का इंतजार भी कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में होते हुए जा रहे थे तो एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु मसीह ने उस वहां पर लोगों से कहा कि मुझे किसने छुआ। जो उसके आसपास लोग थे उनसे यीशु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ। और जब लोग मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझ पर तो बड़ी भीड़ गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है, यीशु कहता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब वह कांपती हुई, डरती हुई यीशु मसीह के पास आई, उसके पांव पर गिरकर लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे वो तुरंत भी चंगी हो गई। और यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चल जा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्वप्रथम तो हमारे प्रभु यीशु के पास में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास करना है। और विश्वास के साथ जब हम उसके करीब, उसके समीपता में आते हैं, वो हमारे जीवन में लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देता है। आप यदि अपने जीवन से हताश हो गए होंगे, आप अपनी लाइफ से निराश हो गए होंगे, आप अपने जीवन में सोचते होंगे कि अब मेरे जीवन का कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, आप अपने आप को कमजोर ना समझें। इस संसार का सृजनहार, संसार का बनाने वाला खुदा यीशु आपके साथ है। वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। वो चाहता है कि आप विश्वास के साथ में उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई है। एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का एक रोग है, और बाइबल बताती है कि वह अपनी सारी जीविका, सारे धन दौलत, पैसा, हर एक चीज को वैद्यों के पीछे इलाज के लिए, जिसने जहां बताया वहां गई, जिसने जो मांगा वो दिया, जितना पैसा मांगा उसने दिया कि शायद मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊं, और उसने सारे धन को खर्च कर दी। और बाइबल बताती है कि तो भी वह ठीक ना हो सकी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें याद रखना है कि सबसे प्रथम बात कि पैसों के द्वारा हम चंगाई को, हम अपनी लाइफ को बचा नहीं सकते। पिछले कोरोना काल के दौरान आप और हम देख सकते हैं लोगों को जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सा धन था, लेकिन वे अपने जीवन को नहीं बचा सके। मेरे प्रिय भाई बहन, और उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर
और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, हत्या करने, घात करने, लोगों को मारने आता है। लेकिन मैं आया कि लोग जीवन पाएं, और वो भी बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु आज आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। स्त्री के जीवन में कोई भी आशा नहीं रही थी। वो स्त्री थक चुकी थी, वैद्यों के पीछे पैसा खर्च कर चुकी कि मैं शायद ठीक हो जाऊं, क्योंकि उसे लोगों के तानों को सुनना पड़ता होगा, लोगों के साथ में वो बैठ नहीं सकती होगी, लोगों के साथ में चल फिर नहीं सकती होगी। वो अलग से उसका जीवन एकदम कैद के समान, जैसा कैदी रहता है वैसा उसका लाइफ हो चुका था। वो अपने आप को कमजोर महसूस करती होगी, और सारी जब कोशिशें कर चुकी और उसे चंगाई नहीं मिली, अंत में लोगों ने शायद लोगों से सुना होगा, कफरनहूम में उसने सुना होगा कि यीशु के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और वो अद्भुत काम करता है, और उसने उस पर विश्वास किया, भरोसा किया कि यही शायद मेरे जीवन को भी बदल देगा। और उसने उस पर भरोसा जब किया, विश्वास किया, और जब यीशु मसीह कफरनहूम से होते हुए जा रहे थे, उसने चुपके से पीछे से आकर लोगों को बारे में नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। पीछे से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, और उसे इस बात का भरोसा था कि मुझे यीशु बोलेगा तभी मैं ठीक नहीं होगी, बल्कि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूंगी तो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाऊंगी। और उसके विश्वास ने ही उस स्त्री को चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्त्री सारा धन दौलत खर्च कर चुकी, लेकिन सिर्फ उसे यीशु पर भरोसा रखने के द्वारा ही चंगाई मिली। और जब यीशु मसीह को उसने छुआ, यीशु में से सामर्थ्य निकली। यीशु को पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु को यह भी मालूम था कि मुझे स्त्री ने छुआ है, लेकिन वह लोगों को बताना चाहता था कि किस प्रकार से इस स्त्री का विश्वास है। और इसलिए उसने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, मुझे एहसास हुआ कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और वह पूछता है लोगों से कि किसने मुझे छुआ। वो देखना चाहता था कि वो व्यक्ति जब ठीक हो जाता है तो क्या वह मेरे नाम की गवाही देता है, या पिता की महिमा करता है, या लोगों से वो डरता नहीं, लेकिन बताता है कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा अद्भुत काम किया है। और यह स्त्री भी, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने पूछा तो उसके चेले बोलते हैं कि प्रभु, पतरस कहता है और उसके साथी कहते हैं कि प्रभु, तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, लोगों की भीड़ लगी है, और तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है, तुझे तो लोग बार बार छू रहे हैं, तुझसे टच हो रहे हैं, भीड़ लगी है। लेकिन यीशु कहता है नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, वो विश्वास से छुआ है। लोगों का स्पर्श जो चल रहा है उनका स्पर्श अलग है, लेकिन जिसने मुझ पर आशा रखकर, भरोसा रखकर, विश्वास के साथ छुआ है, उसमें मेरी सामर्थ्य गई और वो ठीक हुई। और इसलिए यीशु ने उससे कहा कि किसी ने मुझे छुआ। और जब स्त्री ने देखा कि अब मैं छिप नहीं सकती, उसने कहा यीशु के पांव पर गिरकर कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। यीशु कहता है, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो। शायद आप भी ऐसे जीवन में आप सारा धन दौलत, पैसा, हर एक चीज को खर्च कर चुके हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा होगा। शायद आप निराश हो चुके होंगे, शायद आपका दिल टूट गया होगा, शायद आप अब अपने आप को आगे बढ़ने से सोचते होंगे कि अब आगे कुछ नहीं होगा, बस आप बैठ चुके हैं निराश होकर। लेकिन आपके पास अभी भी एक आशा है। आप उस जीवित खुदा पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आपकी परिस्थिति उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान बदल जाएगी और आप फिर से उस काबिल हो जाएंगे। आप लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना, लोगों के साथ बोलना, बातचीत करना, लोगों के साथ चलना, फिर से आप उसी काबिल हो जाएंगे। और कोई मनुष्य आपको ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ जीवित खुदा यीशु ही आपको ऐसा कर सकता है। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और यदि आपने इस कहानी को सुना है और अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। और यदि कोई आपका प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन भी कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें।